नेक्स्ट देखो बेटा, इन जुलाई 2000 चाइना मेड प्रोजेस्टोन पिल फॉर द मेल। चाइना ने 2000 में मेल पिल का प्रोडक्शन किया जिसको हम लोग प्रोजेस्टोन बोलते हैं। ये फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड था, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो चाइना के बारे में मेडिकल सेक्टर में। तो इन जुलाई 2000 चाइना मेड प्रोजेस्टोन पिल फॉर द मेल फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, emergency contraceptive method and contraceptive method which is are used within 72 hour of unprotected sexual intercourse। 72 घंटे के बीच में आप कभी भी इसको इस्तेमाल कर लें। अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है तो उससे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, जैसे आई पिल अनवांटेड 72, ठीक है ना। तो ये जो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल है ये इसमें केवल प्रोजेस्टोन ओनली होता है। IUAD कैन आल्सो बी यूज एज एन एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, ठीक है ना। इसको भी एज ए एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव हम यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है नेचुरल मेथड, वर्क ऑन द प्रिंसिपल अवॉइडिंग द चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। नेचुरल मेथड क्या है जिससे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, जैसे रिदम या पीरियोडिक अब्सिस्टेंस मेथड। फर्स्ट 7 डे आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिफोर द MC इज कॉल्ड सेफ पीरियड। जो EMC के पहले का जो पीरियड होता है, फर्स्ट 7 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड 7 days before menstruation cycle is called safe period because in these 14 days ovum is absent in the fallopian tube and hence fertilization usually does not occur। और ऐसे केस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। एक तो ये टेक्निक हो गई। फर्स्ट 7 days आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, पहला 7 दिन, एंड 7 days बिफोर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो ये 2 पीरियड है जिस दौरान अगर इंटरकोर्स होता है तो ओवम, और चूंकि ओवम एब्सेंट होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। पीरियोडिक अब्सिस्टेंस इन वन सच मेथड इन विच द कपल्स अवॉइड abstinence फ्रॉम द कोटियस days 10 to 17 of menstruation cycle when the ovulation could be expected as a chance of fertilization are very high during this period and this is called fertile period। तो 10 से लेके जो 17 दिन होता है, फर्स्ट 7 डेज मैंने बताया आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है ना, 7 दिन के बाद, तो उसके बाद 10 से 17 दिन ये सबसे फर्टाइल पीरियड इसको कहा जाता है। इसी पीरियड में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। विड्रॉल एंड कोटियस इंटरप्रप्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल पार्टनर विड्रा हिज पेनिस फ्रॉम वेजिना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। ये भी एक टेक्निक है भाई। इजैकुलेशन से पहले मेल पार्टनर जो है वो पेनिस को विड्रा कर ले, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है, नेचुरल मेथड में आता है। क्लियर है। तो ये बेसिकली 2 मेथड हैं जो वर्कआउट करते हैं। एक और है लैक्टेशनल एमरोहा, तो उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये फिर उसके बाद उसमें दूसरी टेक्निक आ जाती है। तो ये बेसिकली यही 2 मेथड हैं जो नेचुरल मेथड में आते हैं। नेक्स्ट है आपका टर्मिनल मेथड। बेटा टर्मिनल मेथड देखिए आप, इट इज ए सर्जिकल मेथड या स्टेरिलाइजेशन ब्लॉक द गैमेट ट्रांसपोर्ट देयर बाय प्रिवेंट द कंसेप्शन। ब्लॉक द गैमेट ट्रांसपोर्ट, गैमेट ही ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, जिससे कंसेप्शन क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। दिस टेक्निक इज हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज पुअर। हाईली इफेक्टिव है लेकिन रिवर्सिबिलिटी। फीमेल स्टेरिलाइजेशन, इसमें भाई इसको सर्जिकल टर्मिनल या स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। फीमेल रिवर्सिबिलिटी पुअर, रिवर्सिबिलिटी इज पुअर। फीमेल स्टेरिलाइजेशन 85%, मेल स्टेरिलाइजेशन 10 to 15%। For male, to cut the vast difference so ejaculation of sperm does not occur. For male, to cut the fallopian tube, फीमेल के लिए fallopian tube को कट कर दिया जाए, जिससे कि, ठीक है ना, आसानी से अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं।
फिर है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP. इट इज़ रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी एंड मोर रिस्क इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर. तो पहले 3 महीने तक ये बहुत ही सेफ होता है. तो ये एक मेडिकल टर्मिनेशन है, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि यह हॉस्पिटल में ये किया जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई वो नहीं है. गवर्नमेंट की तरफ से ये गवर्नमेंट के थ्रू है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए बिफोर 3 मंथ अप टू 3 मंथ इट इज़ रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. ठीक है ना. अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी आप नहीं चाहते हैं तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं और सेफ भी होता है. और इसको हम कहते हैं वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म. ठीक है ना. दिस इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी. इसी को हम मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बोलते हैं, MTP. आ गया समझ में. अब इसमें इसकी जो है कंडीशन होती है MTP की, और वो कंडीशन जो है बेसिकली कंडीशन ऑफ MTP जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल व्हेन प्रेगनेंसी माइट इंडेंजर टू द मदर लाइफ. जब इंडेंजर्ड हो मदर लाइफ के लिए. यूजेनिक व्हेन चाइल्ड बीइंग बूम विथ सीरियस इलनेस. ह्यूमैनिटेरियन वेयर द प्रेगनेंसी इज रिजल्ट ऑफ रेप. ये भी है, अगर रेप की वजह से प्रेगनेंसी हुई है उसको भी हम अनवांटेड प्रेगनेंसी बोलते हैं. सोशियो इकोनॉमिक इफ मदर इज हैविंग मोर देन 2 to 3 चाइल्ड, मतलब 2 चाइल्ड हैं अब उसके बाद नहीं चाहते हैं तो इसलिए सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है. फेल्योर ऑफ कंट्रासेप्टिव डिवाइस. मान लीजिए ऐसा भी होता है कभी कभी कंट्रासेप्टिव डिवाइस क्या होते हैं, फेल्योर हो जाते हैं, चाहे वो आपने टेम्परेरी चाहे IUAD या जो भी मेथड अप्लाई किए हैं वो फेल्योर हो जाते हैं, तब ये किया जाता है. ठीक है ना. आ रहा समझ में. तो टेक्निकली इसको इसी को हम लोग एबार्सन भी कहते हैं. क्या बोलते हैं? एबार्सन कहते हैं. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एबार्सन. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एबार्सन को लीगलाइज किया था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एबार्सन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज द MTP 1971 सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड द मिसयूज. तो इस तरीके से है. सच रिस्ट्रिक्शन आर मोर इम्पॉर्टेंट टू चेक द इनडिस्क्रिमिनेशन इलीगल फीमेल फोर्टिसाइड विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया. तो ऐसा ना हो कि कोई जांच करा के जा रहा है कि गर्भ में लड़की है या लड़का है, उसके बाद लड़की है तो वो उसको एबार्सन करवा रहा है. तो ये है वाई MTP. ऑब्वियसली आंसर इज गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी. क्यों चाहिए? अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए. ठीक है ना. आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड या फेल्योर ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड. ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से. ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये भी लेक्चर समझ में आ गया होगा और आप MTP मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि फर्स्ट 3 महीने के अंदर, ठीक है ना, इजी होता है और सेफ होता है, तो उसमें रिस्क नहीं होता है, तो उसको आप जो है करवा सकते हैं. तो MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी.